नमस्कार दोस्तों, दर्पण को किस दिशा में लगाना चाहिए ये 99% लोग नहीं जानते। और दर्पण लगाने का जो सही तरीका होता है और इसके जो चमत्कारी प्रयोग होते हैं वो सभी नहीं जानते। तो उसकी जानकारी देंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे नई नई जानकारियां बराबर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आप दर्पण का एक चमत्कारी प्रयोग आपको आज बताते हैं कि जो कभी भी फेल नहीं हो सकता। और वो ऐसा उपाय है कि घर में आप शीशा, जिसको बोलते हैं दर्पण बोलते हैं, जिसमें आप केवल चेहरा देखने के लिए नहीं बल्कि इसको आपको किस दिशा में रखना है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार या हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसके हमें क्या लाभ और क्या नुकसान भी होते हैं, उसकी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, दर्पण का जो सही तरीका होता है, जैसे आपके घर में कोई रोग है या कोई बड़ी बीमारी है या कोई आपके घर में ऐसा रोग ग्रसित इंसान है या आपके घर में कोई आसुरी शक्तियां हैं या आपके घर में कोई समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को हटाने के लिए दर्पण की दिशा का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप इस दिशा में दर्पण को लगाते हैं तो आपके घर से सारी बीमारी, सारी समस्याएं, टेंशन, घरेलू कलह, ये प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। पर दर्पण को आपको कैसे लगाना है वो तरीका आपको बताते हैं कि ये घर में चेहरा देखने वाला दर्पण का तरीका आपको नहीं बता रहे हैं। जो चमत्कारी प्रयोग बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं जिससे कि घर से आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और हमेशा आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। तो इसके लिए आपको एक दर्पण लेना है और वो आपको मेन गेट, जो आपका घर का दरवाजा है, उसी साइड में, किसी साइड में आपको एक दर्पण लगाना है। अब इस दर्पण को आपको बाहर की ओर मुंह करके लगाना है। जैसे आप का जो गेट है, आपका जो मकान है, उसके आप किसी भी साइड में, जरूरी नहीं है बड़ा दर्पण आप लगाएं, छोटा सा दर्पण आप लगा सकते हैं, लेकिन उस पर आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जो आप चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, तो उनके उल्टे पाँव का मतलब सही है बायां पाँव, उल्टे पाँव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के और उस दर्पण पर त्रिशूल बना दें। अगर आप त्रिशूल बना के उस दर्पण पर, जहाँ पर शीशा होता है, फिर आप उसको, जो बाहर की दीवार है जिसका मुंह बाहर की ओर होना चाहिए, जैसे गेट पर आप खड़े हैं तो बाहर की तरफ देखेंगे तो आपका मुंह बाहर की तरफ होगा, इसी प्रकार शीशे का भी मुंह बाहर की ओर होना चाहिए और उस पर आपने बना दिया उस सिंदूर से त्रिशूल। लेकिन त्रिशूल बनाते समय जो हनुमान जी के भाई हैं, आप जानते हैं हनुमान जी के 6 भाई थे, तो उनमें गतमान भाई उनका नाम है। गतमान का नाम लेते हुए भोले बाबा का या शिव शंकर का या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, उनका ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, जब आप उसको लगा देते हैं, गतमान का नाम लेकर के लगा देते हैं, तो आपके घर से सारी बीमारी ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे कि आपके सामने कभी घर में बिल्ली आ जाए, चूहे भाग जाते हैं, या आपके घर में कोई अकाल मृत्यु या अकाल समय या घटना, दुर्घटना का संकेत है, तो वो आपके घर से सभी विदा हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे संताप दूर हो जाते हैं अगर आपके घर में दर्पण इस प्रकार से लगा हुआ है बाहर की तरफ मुंह करके। तो दोस्तों, ये जानकारी आप समझ चुके होंगे। इस प्रयोग को आप करने से और फिर आप देखेंगे चमत्कारी लाभ, जो कि आपके घर से सारी बीमारी, समस्याएं, रोग धोग सारे नष्ट होकर के सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे, वो भी आप 7 दिन में ही। हमें आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।